Activity 5. Collect samples of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene or any other liquid. आपको सैंपल्स कलेक्ट करने हैं विनेगर के, लेमन जूस के, मस्टर्ड ऑयल के, कोकोनट ऑयल के, केरोसिन के या किसी भी दूसरे लिक्विड के। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, एड फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है और उसे आधा भर देना है पानी से, और इनमें कुछ स्पूनफुल डालने किसी लिक्विड के जो हमने ऊपर दे रखे हैं, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, केरोसिन, इनके कुछ स्पूनफुल्स डालने हैं पानी में। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए यूं ही पड़े रहने दें। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद द वाटर। फिगर 4.5। देखिए कि वो जो लिक्विड है वो मिलता है वाटर के साथ या नहीं। रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू। यही टेस्ट दूसरे लिक्विड्स के साथ भी करें जो आपके पास। राइट योर ऑब्जर्वेशन से टेबल 4.4। अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेबल 4.4 में लिखिए। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। हम ये नोटिस करते हैं कि काफ़ी लिक्विड्स जो है वो घुल चुके हैं पानी में। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। कुछ जो हैं वो मिक्स नहीं होते हैं और वो एक अपनी अलग लेयर बना लेते हैं जब उन्हें रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑयल को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होता, ऊपर ही तैरने लग जाता है। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर सम आर नॉट। कुछ गैसेज डिजॉल्व हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती हैं। वाटर यूजली हैज स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। वाटर में पहले से कुछ गैसेज डिजॉल्व हो रखी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस dissolved in water is very important for survival of animals and plants that live in water. ऑक्सीजन जो गैस है पानी में पहले से मिक्सड हो रखी होती है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो पानी के अंदर रह रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। While doing activity 4, you might have noticed that some insoluble solids separated out from water. You may have also noticed this while some liquids in activity 5. Some of these materials that do not mix with water floated to the surface of water. Other may have sunk to the bottom of the tumbler. Right? कुछ मटेरियल्स फ्लोट कर रहे होंगे वाटर पे या फिर, और कुछ इनसॉल्यूबल जो है वो डूब गए होंगे, एकदम पानी के बॉटम में चले गए होंगे। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। फिगर 4.6। हमने नोटिस किया कि काफ़ी जो हैं वो फ्लोट हो रहे होते हैं और काफ़ी जो है वो सिंक हो जाते हैं मटेरियल्स पानी में। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड। A stone that you throw in this pond, few drops of honey that you let fall into glass of water. What happens to all of these? क्या आपने सूखी पत्तियाँ देखी हैं जो पॉन्ड पे हो, किसी पॉन्ड पे तैर रही हो, या आपने किसी पत्थर को फेंका किसी पॉन्ड में, फिर कुछ ड्रॉप्स ऑफ शहद जिन्हें आपने गिरने दिया किसी ग्लास ऑफ वाटर में, इन सब का क्या होता है? बोजो वुड लाइक you to give him 5 examples of each of objects that float and those that sink in water. अब बोजो चाहता है कि हम उसे कुछ एग्जाम्पल्स दें उन ऑब्जेक्ट्स के जो पानी में डूबते हैं, और 5 उन एग्जाम्पल्स दें जो पानी में तैरते हैं। What about testing same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? तो चलिए टेस्ट करते हैं मटेरियल्स का, कौन फ्लोट करता है और कौन सिंक हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने कभी छुपन छुपाई का गेम खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। कुछ ऐसे प्लेसेस सोचिए जहाँ आप छुपने का सोच सकते हैं और किसी को दिखे भी ना। Why did you choose those places? वह उन्हीं प्लेसेस को क्यों चुनते हैं? Would you have tried to hide behind a glass window? क्या आपने कभी ट्राई किया किसी कांच की विंडो के पीछे छुपने का? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. बिल्कुल नहीं, इससे हमारे दोस्त जो हैं हमें देख के हमें पकड़ सकते हैं।
कैन यू सी थ्रू ऑल मटेरियल्स, क्या आप हर मटेरियल के आर पार देख सकते हैं? दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो उन वो मटेरियल्स जिनमें से हम देख सकते हैं किसी चीज़ को, उन्हें ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहा जाता है। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ग्लास, कांच, पानी, वाटर और एयर, हवा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स। अब जो दुकानदार होते हैं वो प्रेफर करते हैं कांच के बर्तनों में रखना किसी भी ईटेबल को, स्वीट्स को या बिस्किट को, ताकि जो खरीदने वाले हैं उन्हें आराम से सही से देख सकें। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट बीन एबल टू सी। तो ऐसे कुछ मटेरियल्स भी हैं जिससे आप नहीं देख सकते हो किसी चीज़ को। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ऐसे मटेरियल्स को ओपेक मटेरियल कहा जाता है। You cannot tell what is kept in closed wooden box, a cardboard carton or a metal container. आप इसे देखकर नहीं बता सकते कि एक बंद कार्डबोर्ड बॉक्स या फिर एक मेटल कंटेनर के अंदर क्या है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। वुड, लकड़ी, कार्डबोर्ड और मेटल्स, ये सब है एग्जाम्पल ओपेक मटेरियल्स के। Do we find that we can group all materials objects without any confusion as either opaque or transparent? आपको ये पता लगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं इस बेसिस पे कि वो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।